हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल। स्वागत है आप लोगों का, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, अब आपको मैं लेक्चर नंबर 9 लेके आ चुका हूँ और इसमें परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के चैप्टर है। तो यूनिट नंबर हम 4 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 में आपको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मतलब कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट। अगर कर रहा है तो उसने परफॉर्मेंस किस तरह कर रहा है, कब करना है, क्या नहीं करना है, जो आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप जरूर ध्यान देकर पढ़िए, क्योंकि ये चैप्टर से बहुत हर बार एक क्वेश्चन कंपलसरी आ ही जाता है। मतलब ये गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी जैसे आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन आप देख लो, तो या MTP RTP देख लो, इसमें से क्वेश्चन एक न एक बनता ही है। और ऐसे क्वेश्चन जो पेडकली होता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन एक आध बार आ जाते हैं, लेकिन पेडकली बार बार बनते हैं। इसीलिए आप इसको जरूर से ध्यान से देखें। तो मैं आपको मैथमेटिक्स वीडियो साइड साइड में भी डाल रहा हूँ, वो भी आप देखते रहिएगा और ये आपको तो लॉ चलते रहेगा। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कितने समय लगेगा, कितने आप लेक्चर आएंगे। मैं चाहता हूँ कि एक ही लेक्चर में आपको एंड करा दूँ, मतलब सारे इसमें पढ़ा दूँ, ताकि आपको फिर दोबारा परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट लेंदी होगा। और ये आप मत सोचिएगा लेंदी होगा, लेकिन लॉन्ग लेक्चर ये होने वाले हैं। तो आप मतलब जरूर मेरे साथ लास्ट तक बैठिएगा। अगर आप नहीं देख पा रहे तो आधार देख कल आप देखिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक में सारे ख़त्म कर। अगर नहीं हुआ तो फिर अगले लेक्चर के हिसाब से मिलेंगे। तो चलिए फिर बुक निकालिए, फिर बात करते हैं। ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, आपको हर वीडियो में इंट्रोडक्शन देता हूँ थोड़ा थोड़ा। और लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, पहले वाला लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक ID भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लिंक पर क्लिक करके इंस्टाग्राम में फॉलो और फेसबुक में आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो चलिए निकालिए बुक, मैं भी साथ में आपके साथ में पढ़ते हैं। और काफ़ी केस स्टडीज में से आते हैं, केस स्टडी आपको मैं ज़्यादा समझाने वाला इसमें, और प्रोविज़न तो आपको याद करना ही करना है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, तो आपको ये भी फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए। तो आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा है टॉपिक? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और टॉपिक क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं। चलिए, ये हमारा यूनिट मतलब फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैसे 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 हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एग्रीमेंट करते हैं दुनियादारी करके, वो परफॉर्मेंस किस तरह का है, आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक आपको देख रहा होगा यूनिट ओवरव्यू करके। परफॉर्मेंस करो बाय हुम, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट परफॉर्मेंस। ये जो आपको दे रखा है ना, ये सब आगे भी पढ़ा रहा हूँ, बस एक बार आप देख लीजिए क्या क्या लिखा है। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के द्वारा भी, मतलब समय जगह, उसके द्वारा कैसे परफॉर्मेंस होता है, कब क्या होता है, सब डिटेल पर। परफॉर्मेंस ऑफ रिसिप्रोकल प्रोमिस, एप्रोप्रिएशन पेमेंट किसको कहते हैं, ये भी पढ़ने वाले। कॉन्ट्रैक्ट व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म, ये भी पढ़ने वाले हम लोगों। ये सब हमारा जितने भी बात आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक एक आप वर्ड इसमें साथ में पढ़ने वाले हैं। ओके दोस्तों, बस आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको एक एक वर्ड इसमें पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, उसके बाद में क्या? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। तो आप ये यूनिट के ओवरव्यू आप देख चुके हैं। अब आइए दोस्तों, हमारा अब मुद्दा शुरू होता है यहाँ से। ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 37। सेक्शन 37 हम लोग क्या बताते हैं दोस्तों? मैं हर प्रोविजन के एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ, आप जरूर ध्यान से सुने। पहले प्रोविजन क्या रख रहे हैं, तो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म्स और ऑफर टू परफॉर्म। क्या लिखा है? आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provision of act or any other law. नीचे भी देगा promises bind the representative of the promise in case of death of such। देखिए दोस्तों,
आपको क्या बता रहे हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब क्या है कि अगर वो पार्टी परफॉर्म करने के लिए लायबल नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस जहाँ पर वो अवेलेबल ही नहीं है, मीन्स डेथ हो चुका है, क्या हो चुका है, डेथ, उसके फिर क्या करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों आप एग्जाम्पल्स नीचे आप देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर समझने वाले मुझे पता है। तो चलिए एग्जाम्पल्स नंबर 1 क्या लिखा है, ऑफ प्रोमिसेस टू डिलीवर्स टू गुड्स टू बी ऑन सर्टेन डे ऑन पेमेंट्स ऑफ रू कितना 1 लाख। प्रोमिस कर रहा है कि कितने डिलीवर गुड्स करना है, मतलब डेबिट तो कर कि इस दिन आपको मैं क्या करूँगा, सामान आपको मैं पहुंचा दूंगा और आप कितने पेमेंट कर दोगे मुझे, 1 लाख। ठीक है, क्या हुआ कि ए डाई बिफोर दैट डे, ए क्या हो गया, ए के मौत हो गया, ए क्या हुआ, ए के मौत हो गया, समझ गए दोस्तों। तो क्या लिखा है कि एस रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स, बी एंड बी इज बाउंड टू पे। सीधी सीधी बात है, सेक्शन 37 आपको ही बताता है, अगर आपको प्रोमिस कर रखा है कि मैं आपको गुड्स इस दिन आपको डिलीवर कराने वाला हूँ, पहुँचाने वाला हूँ, तो उसने इन केस ऑफ ऐसे मतलब समस्या आएगा कि वो परफॉर्म करने के लिए वो लायबल नहीं हो सकता, इसलिए उसका क्या होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा और उसको आप पे कर दीजिएगा। सेक्शन 37 आपको यही कहता है, इसमें और कुछ मुद्दा आपका है ही नहीं। चलिए एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए, एक और एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2, तो दोस्तों एग्जांपल 2 में क्या लिखा है, ऑफ प्रोमिस टू ऑफ पेंट पिक्चर्स फॉर बाय अ सर्टेन डे एट अ सर्टेन प्राइस। ओके दोस्तों, पिक्चर्स पेंट करने वाला पिक्चर जो बना के उसके करने पेंट करने के लिए वो बोलता है ना, अब दे समझ रहे ना, बाय सर्टेन डे एट अ सर्टेन प्राइस, डे दिन भी तो कहा गया था कि इस दिन आपको मैं क्या करूँगा, बना दूंगा, और प्राइस भी तो कहा, लेकिन क्या हुआ, ए डाई बिफोर दैट डे। आपको फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या बताया था, उसने गुड्स डिलीवर करने वाले थे, लेकिन उसी दिन क्या हो गया, उसका डेथ हो गया, एक दिन पहले भी हो जाए या उसी दिन हो जाए, तो क्या होगा, परफॉर्मेंस करने के लिए लायबल, इसलिए आपको 37 के ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी टू कंट्रोल क्या होता है कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आकर परफॉर्म करेगा और आप फिर पैसा पे कर दो। ऐसे ऐसे आपको कैसे स्टडी आएगा, बस इतना समझ गए। 37 सेक्शन नंबर 37 में ये बात लिखी गई है। तो ए फिर इसमें क्या हो गया, डाई हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स, so the contract cannot be enforced either by AS representative or by B because it involves use of personal skill। देखिए दोस्तों क्या बोला है, वो गुड्स के बात थी तो आपने तो चलो गुड्स परफॉर्म कर दिया। अब बात आ गई कि पेंट और पिक्चर, ये तो सबके बस के बात तो नहीं है, ये सबके बस के बात तो नहीं है ना। अब घर पेंट करना है तो क्या हम मान लो हम पढ़ रहे तो हम क्या घर पेंट कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह इसमें दिया गया है कि पेंट और पिक्चर उसने तो कंटेक्ट कर लिया, लेकिन वो मर गया। अगर गुड्स के बाद तो डिलीवर करता, उसमें तो हर लोग कर देगा, गुड्स पड़ा हुआ जाके डिलीवर कर देता है। लेकिन अब यही बात है तो क्या वो एस जो उसका लीडर वो भी नहीं कर पाएगा परफॉर्म, तो बी भी इसके क्या करेगा, बिहार इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको पर्सनल नेचर के बात है कि आपको भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, भॉइड हो जाएगा। तो ये एनालिसिस मतलब सेक्शन 37 हम कैसे कैसे पढ़े इसका वही डिफाइन कर रखा है, ये मैं आपको बता रखा हूँ। अब एक एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको दिख रहा होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस किसको कहते हैं, और ऑफर टू परफॉर्म अटेम्प्ट परफॉर्मेंस और टेंडर परफॉर्मेंस किसको कहते हैं।
और ऑफर टू परफॉर्म बोले या अटेम्प्ट टू परफॉर्म या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस किसको कहते हैं दोस्तों? नाम से आपको पता चलेगा एक्चुअल। आइए दोस्तों, वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज डन what he had undertaken to do, or either of the parties have fulfills their obligation to contract the time in the manner prescribed। जहाँ पर आपको टाइम भी तोका गया होगा, हर चीज़ मतलब बताया हुआ, आप उस टाइम परफॉर्मेंस कर दिए, आपने उसको पे कर दिए, हर चीज़ कर दी, वो क्या हुआ? एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ। ओके, एग्जाम्पल देखिए, एक्स बोरो रू 5 लाख फ्रॉम वाई विथ अ प्रॉमिस टू बी पेड आफ्टर कितने 1 मंथ। एक्स रिपे द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट, दिस इज सीधी सीधी बात है, वही बात आपको बताया। एक्चुअल परफॉर्मेंस उसी को कहते हैं कि आप उसको क्या कर रहा है, सही समय पर सामान दे रहा है, या आपने प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपको इतने तारीख आपको मैं क्या कर दूँगा, ये पैसा आपको पे कर दूँगा, उसने समय उसी दिन आपको पे कर दिया, एक तरह से क्या हुआ? एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। और ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर कभी कभी हो जाता है ना कि आपको रह गया, पेमेंट करने के लिए रह गया, तो अगर उस दिन आप नहीं करें तो परमिशन ऑफर करता है कि आपको मैं इस दिन एप्लीकेशन ये पूरा कर, लेकिन ऑफर रिफ्यूज कर देता है। तो ये भी बात आपको 2-4 बात ऐसे है कि आपको ध्यान रखना है। इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको एक बुक है और उसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें लिखा क्या गया है। ओके दोस्तों, तो आप ज़रूर देखें। तो चलिए फिर आपको इधर उधर बुक बताऊँगा तो फिर आपको कन्फ्यूज होगा। जो बुक ऐसे ही लिख रहा हूँ उतना ही बस बताने वाला हूँ। बस इतना समझिए, अगर आपने प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पर नहीं कर तो कम से कम बिजनेस जो आवड़ता है उस टाइम आपको परफॉर्मेंस करना जरूरी है, इतना बात आप समझिए। ओके दोस्तों, अब आइए सेक्शन 38 क्या कहता है दोस्तों। सेक्शन 37 आपको बहुत सही से क्लियर है। एक में तो था आपको कोर्स के बाद आ रहे थे तो आपने अब आप डेथ हो गए तो आपके लिए रिपोजिट उसने क्या कर परफॉर्मेंस कर दिया, उसने पैसा रिसीव कर लिया। और अब पेंट करने के बाद आ रहे हैं तो वहाँ पर तो लीगल रिपोजिट नहीं कर सकता है, जो बंदा वो मर चुका है वही कर सकता है ये काम। तो वहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट पर खत्म हो जाएगा। ओके, रिप्रेजेंट टू एक्सेप्ट ऑफर्स ऑफ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ये सेक्शन 38 आप इसको ध्यान में जरूर रखें। सेक्शन 38 बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट, where promisee has made an offer of performance to the promisee, क्या लिखा है, where permission has made an offer to performance to the promisee, आपको दिख रहा हो दोस्तों, and the offer has not been accepted, then the promisee is not responsible for no damages thereby loss is undertaken। दोस्तों सेक्शन 38 आपको यही बता रहे हैं कि प्रोमिसर आपको क्या कर परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन मान लो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कोई सामान आप लेकर आ रहा हूँ और परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, लेकिन आपने माना कर रहे हैं, आपने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करे, फिर मैं वो दोबारा उसके लिए लायबल नहीं रहूँगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोमिसर ऑफर क्या कर परफॉर्मेंस का, लेकिन प्रोमिसी क्या कर रहा है, प्रोमिसी कर रहा है तो प्रोमिसी कर रहा है द ऑफर नॉट बीन एक्सेप्ट, उसने एक्सेप्ट कर ही नहीं तो किया ही नहीं, तो फिर बाद में प्रोमिसर क्या लायबल नहीं रहेगा। बात समझ चुके हैं बिल्कुल। आइए नीचे आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है, आपको नीचे और एग्जाम्पल भी आपको मैं बताने वाला हूँ, तो आप जरूर देखते रहे। इट मस्ट बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनल कंडीशन तो पता ही हो गया ना, ये तो पहले बता चुके थे मैं। इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड अंडर सच सर्कमस्टेंस दैट अ पर्सन टू मीट इज मेड ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी।
क्या प्रॉपर टाइम एंड प्लेस होना चाहिए, एंड अंडर सर्कमस्टेंस टू होम इट मेड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, लाइक मुझ मेड इज एवर एंड विलिंग होल ऑफ द वाट यूज प्रोमिस टू डू। तो ये आपको 2-3 बात दे रखे, वही बात को आपको क्या डिटेल में यहाँ पर बता रहे कि ऐसा परफॉर्मेंस करना है इस टाइम में इस प्लेस में। ये आपको एक टॉपिक में आएगा, मीन्स इसी में ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टैक्ट यूनिट में एक टॉपिक है प्रॉपर टाइम एंड प्लेस करके, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस भी करके 4-5 आपको वहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके केस स्टडी दोस्तों देखते हैं एक बार, केस स्टडी, इसको केस स्टडी एक बार देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री में 3 एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, 4th एग्जाम्पल आ गए हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है। पी प्रोमिस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू आर। पी टेक्स द गुड्स टू द अपॉइंटेड प्लेस ड्यूरिंग बिजनेस आवर। कब कर रहा है? बिजनेस आवर। बट आर रिफ्यूज टू टेक यू। बस आर ने क्या कर रहा है? मना कर रहा है, रिफ्यूज कर दिया। दिस इज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अभी आपको बताया था वही बात, आपने उसको परफॉर्मेंस कर रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है? रिफ्यूज कर रहा है। तो आप क्या करें? बिजनेस आवर में भी करे तो उसने नहीं ले रहा है, तो क्या अब वो रहेगा रिस्पॉन्सिबल? परमिशन रहेगा नहीं। द परमिशन इज डन, क्योंकि हमारा जो बोलता है ना कि जो हमारा फर्ज था वो निभा दिए, तो वही वाला बात है। फिर द परमिशन हैज डन व्हाट ही वाज रिक्वायर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने तो कर दिया, आपने रिफ्यूज कर दिया, सो मुझे क्या दिक्कत है? मैं अब नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लायबल डिस्कोर्स जो भी हो। तो ये आपको सेक्शन 38 इतना बात बताते हैं। अब सेक्शन 30 नंबर 39 में ये क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ ए पार्टी टू परफॉर्म होली। क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होली। ये बात आपको बहुत सही से समझना पड़ेगा, ये बात आपको बहुत सही से समझना पड़ेगा। आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए लास्ट तक, बहुत आपको इसमें इंटरेस्टिंग भी आने वाला है और बहुत काफ़ी आप समझने वाले भी हैं। तो ये दोस्तों सेक्शन 39 क्या कहते हैं हम लोग? सेक्शन 39 प्रोवाइड दैट व्हेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फॉर परफॉर्मिंग, okay, his promise in entirety, the promise may put it into the contract unless he had signified by words conduct acquiescence in a continuance। ये बात सेक्शन 39 बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए दोस्तों क्या हुआ था, मैं आपको एग्जांपल्स बिना देखे, ये एग्जांपल तो ठीक है, इसके मैं डिफरेंट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। ये भी बुक के भी एग्जांपल बताऊँगा, अभी एक मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल बताना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों आप सुनिए मेरे साथ। दोस्तों क्या हुआ था, पहले आपको मैं एग्जांपल्स 5 बता ही देता हूँ, फिर मैं आपको एक अपना एग्जांपल बताने वाला। आप बताइए पहले अपना बता दूँ या ये बुक है? पहले चलो मैं अपना ही बता देता हूँ। दोस्तों क्या हुआ था कि मैं किसी को वादा किया था कि मैं आपके दुकान में, मतलब दुकान ले ले या थिएटर ही मान लो, थिएटर ही मान लो कि मैं आपको थिएटर में क्या करने वाला हूँ? परफॉर्मेंस करने वाला हूँ। तो आप यहाँ इसी पर बात आ जाएगा, तो पहले यही कर लेते हैं। क्या लिखा है? एक्स अ सिंगर इंटर्स टू कॉन्ट्रैक्ट विथ वाई। क्या कहता है? ये दोनों जने क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपके मैं द मैनेजर ऑफ थिएटर्स के थिएटर में मैं क्या करूँगा? सिंगिंग करूँगा। क्या करूँगा? सिंग मीन्स थिएटर। कब कब? थिएटर 2 nights in every week during the next 2 months। 2 महीने तक
2 महीने तक आपके थिएटर में क्या करने वाला हूँ, सिंगिंग करूँगा। और किससे कंटेक्ट कर रहा है, मैनेजर से। और वाई इंगेज टू पे हर ₹10,000 हर नाइट। जब जब परफॉर्मेंस कर रहा था उसको क्या पे कर रहा था, पैसे 10,000 हर नाइट के। ऑन द सिक्स नाइट में क्या हुआ, एक्स विल फुली अपसेट हर्सवेल फ्रॉम द थिएटर। ये जो वर्ड लिखा है ना, एक्स विल फुली अपसेंट हर, क्यों उसने अपसेंट कर दिया होगा, तो यहाँ पर कुछ सस्पेंस बना रखा है दोस्तों। उसके क्या होगा कि अचानक लेग क्या हो गया, लेग ब्रेक हो गया, मीन्स एक्सीडेंट हो गया, उसको ठोकर लगे। तो क्या वो परफॉर्म करने के लिए अबल नहीं, आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते उसे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंट्री क्या होता है, वाई इज अलाउड टू पुट एड इनटू द कंट्री। हमारा कंट्रैक्ट यहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म। क्योंकि मैं डेली उसको पे कर रहा था हर नाइट के, वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो उसको मैं पे नहीं करूँगा, वो कंट्रैक्ट हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको यही सेक्शन 39 दिया गया बात है। अब आते हैं सेक्शन 40 एंड 41 एंड 2 के। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये 40, 41, 42 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बाय होम स कॉन्ट्रैक्ट्स में भी परफॉर्म, क्या लिखा है, बाय होम और कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म। सेक्शन 40, 41 एंड 42, इसमें हम लोग क्या करने वाला है, पढ़ने वाले हैं 40, 41 एंड 42। चलिए, ये तीनों में कुछ कुछ बात आपको मिलते रहेगा। मतलब जब इसी द्वारा पढ़ रहे ना तो आपको कुछ सेम मिलते रहेगा। ठीक है, आइए फिर आपको इधर क्या क्या और बाकी रह जाएगा। लाइबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रोमिस, कोई बात नहीं है, जहाँ तक होगा मतलब आपको मैं बताऊंगा, वो फिर आगे की भी बताने वाला हूँ आपको। इसमें कोई अब डरने की बात नहीं है, आराम आराम से पढ़िए, मैं आपको सारे पढ़ाने वाला हूँ इसमें। फिर परफॉर्मेंस पढ़ा है, प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है लग रहा है, इसमें 2 लेक्चर बनाना ही पड़ेगा और लग भी जाएगा 2 लेक्चर लग रहा है दोस्तों, क्योंकि बड़ा ही है ना टॉपिक, ये यूनिट्स भी बड़ा है ना, और टॉपिक तो सॉरी टॉपिक यूनिट बड़ा है, इसलिए इसके बाद में अब छोटा छोटा आएगा। उसके बाद में यहाँ पढ़ना है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद में क्वाजी कंटीजेंट पढ़ना है, यही सब है। ज़्यादा आपको फिर वहाँ पर टाइम नहीं लगा, वो एक एक लेक्चर में से आपको ख़त्म हो जाएगा। यहीं पर जो भी टाइम लगा यहीं पर आपको लगने वाले हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ में हूँ, आराम आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। पर्सन्स बाय होम प्रोमिस टू बी परफॉर्म, ये सेक्शन नंबर हमारा 14 है। क्या कह रहा है, इफ it appears from the nature of the cases that it was the intention of the parties, intention की बात आ रहा है दोस्तों, intention of the parties to any contract that any promise if it appears from the contents in it should be performed by the promisor himself. Such promise must be performed by the promisor's content. It should in other cases the promisor representative may be implied. दोस्तों कुछ नहीं दे रखा है इसमें। सेक्शन नंबर 14 बस को आप यही कह रहा है, देखो मान लो एग्जांपल ले रहे, आपने किसी को प्रॉमिस किया मैं आपको पैसा पे करूँगा, लेकिन पे करने से पहले आपको डेथ हो जा रहा है। उसी तरह जो आपको इफेक्ट और फ्यूचर टू पार्टी टू ऑब्लिगेशन बाय टू करने पर हाँ सेम कुछ कुछ बातें आपको इसमें मिलेगा। उसमें भी क्या होता है, उसमें तो लगे परफॉर्म किया था और पैसा भी क्या, इसमें ये बोला कि मैं आपको पैसा पे कर प्रॉमिस किया था, लेकिन वो करने से पहले क्या होता है, डेथ हो जाता है, तो उससे क्या होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको पेमेंट पे कर देगा। ओके दोस्तों, ये आपको देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 6 में, promise to pay be someone may perform this promise either by personally paying the content it should be performed by the provision में चल गया, personally paying the money to be or causing it to be paid by another, and if a die before the time appointed for payment his representative must perform promise or हाँ तो ये आपको इसलिए पहले बता दें एग्जाम्पल से आपको सीधा सीधा पढ़ना है फिर समझ पाओगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 7 भी देखते हैं।
A promise is to paint a pictures for B and this must be performed by the promiser himself. वही कर सकता है ना हम बात ये आपको बस इतना छोटा छोटा बात आप समझ आओगे तो फिर इसमें है ही नहीं कुछ, इस मिनट में कुछ नहीं है दोस्तों। तो आइए दोस्तों 8 नंबर एग्जाम्पल देखते क्या लिखा है। अ प्रोमिस टू पेंट अ पिक्चर्स फॉर बी एंड दिस मस्ट बी परफॉर्म फॉर द प्रोमिसर। नीचे वाला जो है ऊपर दे रखा है आपको, चलिए कोई नहीं। अब आते हैं आपको लेके ये 4th नंबर पॉइंट है जो 41 सेक्शन है, 3rd पर्सन इसमें इन्वॉल्व होगा, आपको पहले बता रखा है इसमें। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम 3rd पर्सन। देखिए कैसे 3rd पर्सन यहाँ पर परफॉर्मेंस करता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए, when the promisee accepts the performance of the promise from a 3rd person, he cannot afterward enforce it's against the promisers that is performance by a stranger. If accepted by the promisee, this results in discharging the promisers, although the latter was neither authorized or ratified of the 3rd party. वाह, देखिए आपको सेक्शन 41 क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों सेक्शन 41 क्या कहता है कि आप पहले मैं गुड्स किसी को दे रहा हूँ और मुझे क्या देगा, पैसा देगा, लेकिन मैं 3rd पर्सन को बोल रहा कि मैं एक मतलब मैं मान लो 3 पर्सन है, राम श्याम हरि है। राम क्या कर रहा है, गुड्स दे रहा है, श्याम क्या पैसा इसको पे करेगा। तो श्याम क्या वाला हरि को बोल दिया कि भाई मेरे बदले तू पैसा पे कर, लेकिन श्याम ने राम को नहीं बताया था, उसने बिना श्याम उसको बिना कहे ये हरि इसको पेमेंट कर देता है। कितने, मान लो उसको 2 लाख देना था, उसने 1 लाख कर दिया। हरि ने क्या कर दिया, राम को 1 लाख पे कर दिया। फिर भी राम जब पैसा फिर मांगने के बाद आया तो फिर राम क्या बोला, श्याम को मुझे कितना चाहिए, 2 लाख पैसा दो। लेकिन उसने क्या बोला, हरि तो आपको पे कर 1 लाख। बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वो किसी के, हाँ ये बात। फिर हम कितने पेमेंट करने के लिए बोला, 1 लाख ही होगा। जैसे यहाँ पर आपको देख रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 11 से मैं आपको एक बात दिखा रखे हैं कि रिसीव सर्टेन गुड्स फ्रॉम बी प्रोमिसिंग टू पे कितने, 1 लाख। लेटर ऑन ए एक्सप्रेस हिज इनएबिलिटी टू मेक पेमेंट, सी व्हिच नाउन टू ए पे 7 लाख E to be on behalf of A. However, A was not aware of the payment. Now B is intending to see, जो आपको बात मैं बता रखा सेम वही है। Therefore in B can see only the balance में कितना 40,000 कि उसने पे कर रखा है ना। हाँ यहाँ पर 3rd पर्सन कैसे परफॉर्मेंस किया बिना उसको क्या ये आपस में डील किया था, लेकिन राम को तो पता नहीं था ना। हाँ तो ये बात आप समझना चाहिए। ये किस सेक्शन मतलब सेक्शन 41 में। ऐसे कैसे स्टडी आपको सीधा सेक्शन 41 की प्रोविजन आपको लिखना है और आराम से कैलकुलेशन आपको लिख देना है, ठीक है दोस्तों। 42 क्या बोलते हैं हम लोग का, ज्वाइंट प्रोमिसर। ज्वाइंट प्रोमिसर क्या होता है, ज्वाइंट का मतलब एक से ज़्यादा होगा, मतलब 2-3 ज्वाइंट होगा। और वहाँ पर कैसे परफॉर्मेंस करते हैं ज्वाइंट प्रोमिसर, ज्वाइंट प्रोमिसी, ये सब बात आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो आइए क्या लिखे हैं, when 2 or more person have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, all such persons must jointly fulfill the promise. If any of their dime is legal representative must, इसमें ही बता रखा है कि अगर सारे जने प्रोमिस करा में परफॉर्मेंस करने के लिए ए बी सी 3 मान लो पर्सन है, तो ए मर जा रहा है तो बी सी तो करेगा, ये क्या करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। बी मरेगा, ए बी मर जाएगा तो सी अपना खुद करेगा, ए बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर तीनों मरे तो तीनों को लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। यही आपको सेक्शन 42 कहते हैं। नीचे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको, इसमें ये सीधा ए बी एन सी ज्वाइंटली प्रोमिस टू पे कितना 6 लाख।
डी हियर ए बी एंड सी मस्ट जॉइनली परफॉर्म द प्रॉमिस इफ दे डाई बिफोर, पर बिना परफॉर्मेंस के पहले मर जाता है। देन ही इज लेकर रिप्रेजेंट मस्ट जॉइन टू बी एंड सी परफॉर्म द promise and so on, and only if all the three will send before performing the legal penalty almost only। आपको जो बात बोले वही बात इसमें लिखा गया। दोस्तों सक्सेशन एंड असाइनमेंट के आपको डिफरेंस बहुत छोटे में मैं बता रहा हूँ। जब चैप्टर ये पूरा खत्म होगा ना, इम्पोर्टेंट कुछ साथ में लिखाने वाला भी डिफरेंस शॉर्टकट में। बस ये पहले समझा रहा हूँ। सक्सेशन और असाइनमेंट किसको होता है? सक्सेशन में वही होता है कि अगर होता है ना घर में बड़े बुजुर्ग मर जाए तो उसका फिर पूरा बोझ किस पर पड़ जाता है? उनके बेटे पर। वो सारे अब क्या करता है, अब किसी के आपने ले रखोगे, पैसे ले रखोगे, उसका पे करना किसी को, तो इसमें बेनिफिट के लिए बस होता है। इसमें क्या होता है? सक्सेस में क्या होता है? बेनिफिट होता है। बेनिफिट के लिए वो वसला वाला, जैसे आपको मान लो इतने के शेयर्स है, लाइबिलिटी से ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? वो परफॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो सक्सेशन असाइनमेंट में क्या होता है कि असाइनमेंट हो गया कि मतलब वो जो लाइबिलिटी होता है ना, वो आपको जो क्रेडिट है वो आपको मतलब नहीं दे पाएगा, तो फिर वो असाइन हो जाएगा। इसके जो है पूरा आपको डिटेल में डिफरेंस के साथ आपको बता रहा हूँ। दोनों डिफरेंस किसमें ज़्यादा जाएगा, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आपको अभी इसको लिए यहीं पर रखते हैं, आगे आपको मैं सही समझा रहा हूँ। आते हैं सीधा लाइबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। लाइबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, इस मुद्दे पाते हैं, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में जो टाइम एंड प्लेस हो वो फिर अगले लेक्चर से हम पढ़ेंगे। पहले ये लाइबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी ख़त्म कर देते हैं। 42, 43 होगा, 44 तक आपको मैं ये इंड करा दूँगा। डेवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी, सेम बात है वहाँ पर जैसे पर ज्वाइंट प्रोमिसर में आपको पढ़ाया था ना, उसी तरह इसमें भी दे रखा है, देख सकते हैं। When two or more person of joint permission, the owners contain intensive by the contract, also as person to the joint liability और अगर डेट सेम है। 42 और आपको सेक्शन कितने जो 40 लगभग सेम ही है। लगभग क्या है? सेम ही है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। एक्स वाई एंड जो जॉइंटली बोर्ड मस्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम व्हेन दे रिपेड अपॉन द डेथ ऑफ एक्स। सेम आपको दे रहा है, वो दोनों मर जाते हैं, फिर उसका दो रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब 43 है ना, जो आपको सही क्वेश्चन उस पर आता है। 43 और 44 है, आप पर जरूर ध्यान दीजिए उस पर। 43 जो आपको नीचे देख रहा होगा, एनी ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिस में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। एनी वन ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर्स में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। ये बहुत सही है क्वेश्चन, आपको ये आना बहुत जरूरी है। क्या वाला है? कोई ना कोई एक जना क्या करेगा, वो परफॉर्म मतलब किसी से वो परफॉर्म करा ही लेगा। अगर ज्वाइंट है नहीं कर रहा तो कोई ना कोई से वो परफॉर्म पूरा करा देगी। व्हेन टू और मोर पर्सन में ज्वाइंट प्रोमिस, ठीक है। तो प्रोमिसी में इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी कंपेल एनी और मोर सच ज्वाइंट प्रोमिस ऑफ द, किसी से वो क्या है, होल ऑफ द लिखा होगा, परफॉर्म टू द होल ऑफ द प्रोमिस। जितने प्रोमिस पूरा के पूरा वो एक ही बने। एग्जाम्पल में आप देखिए आपको लिखा होगा, बहुत सही है ये क्वेश्चन। नीचे देखिए दोस्तों, ए बी एन जल्दी प्रोमिस क्या होता है? पे कितना? 3 लाख। डी क्या करेगा? मैं कंपेल आइदर ए से करे, बी से करे, या सी से भी कर सकते हैं, या होली यानी पूरे के पूरे कर लेगा। और नीचे आपको देखने को मिलेगा 16, और ये तो सेम है आपको 6 नहीं, ये सॉरी ये भी देखिए। ए बी एन सी आर अंडर ज्वाइंट प्रोमिस टू पे कितना? 3 लाख। सी इज अनेबल टू पे, सिंपल वो अनेबल मतलब मान लो पे नहीं करेगा या नहीं कर सकता। ए इज कंपेल्ड टू पे द होल, ये से पूरा क्या करा? पूरे के पूरे लेगा। एज इंटाइटल रिसीव 150 फ्रॉम बी, 3 लाख है, तीनों डिवाइड 1 लाख, लेकिन वो मतलब पे नहीं कर जाएगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा समझ जाएगा कि मैं 1.5 लाख पे करूँ। ए ने तो पूरा कर दिया डी को, लेकिन अब बी से कितना लेगा? 150। एग्जाम्पल्स नंबर 60, एक्स वाई एंड जे ट्वेंटी परमिशन पे कितना? 6000 टू मेक कंपेल आइदर एक्स और वाई टू जे पे द अमाउंट। इफ जेड इज कंपेल टू पे द होल अमाउंट, हो
एक क्या होता है इंस्टॉलमेंट हो जाए, बट ये शेयर्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ द डेट जे इंटर टू 1000 करोड़ मैक्सिमम। ये आपको मैं केस स्टडी जब कॉपी में पढ़ा हुआ ना, ये केस स्टडी आपको मैं वहाँ पर अमाउंट ये निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर कोई रिलीज हो जा रहा है ज्वाइंट परमिशन या प्रोमिसर का, तो प्रोमिसर या प्रोमिसर किसी खुद ने कर रखा है, तो वो कैसे परफॉर्मेंस करेगा ये आपको यहाँ देखने को। तो ये दोस्तों द इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑन द ज्वाइंट परमिशंस इज डे within section of detail again. When two or more persons have made joint promise or release on such joint permission by the promisee does not discharge the other joint permission or joint permission, neither does it free so release for responsibility by the other joint permission or permissions. ए बी एस 3 जॉइंट परमिशन कितना 9 लाख। डी रिलीज किसको रिलीज कर रहा है, ए को कर रहा है। इन केस ऑफ डज नॉट डिस्चार्ज बी एन सी तो नहीं कर रखा है ना, डी कर रहा है, लेकिन मैंने तो नहीं कर रखा ना, बोला दे रिमेन लायबल टू पे इंटायर अमाउंट 9 लाख। डी एंड दो एज नॉट लायबल टू पे डी बट ही रिमेन टू पे बी एन सी लायबल टू कंट्रीब्यूट इन और जॉइंट परमिशन। बी और सी तो आपको लेगा ही, उसने रिलीज कर दिया ना, मैं तो नहीं कर रहा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। 45 राइट ऑफ जॉइंट परमिशन का राइट क्या है, वही जो चीज़ आपको मैं बताया था कि उसका राइट क्या है, डेथ हो जाए उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, सार डेथ हो जा रहा है तो सारे के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यही बात आपको दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको मैं बहुत सही से पर आपको समझ आ गया होगा परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में 45 तक हर सेक्शन आपको इम्पोर्टेंट है, हर सेक्शन आपको आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर मैं मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं ख़त्म करा दूंगा, फिर बचेगा 2 यूनिट, वो भी जल्दी ख़त्म करा के फिर अगले चैप्टर स्टार्ट करना है मुझे, ठीक है। और ये चैप्टर खत्म है, इसके बाद रिवीजन भी करने वाले, क्वेश्चंस करने, तभी अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए आप बने रहे। आई होप यू आर स्टिल द एंड नाउ, लाइक सब्सक्राइब शेयर्स, ओके। जो नए बंदे उसके लिए मैं कह रहा हूँ।